आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह वीडियो आपको एक टेस्ट के तौर पे रहेगा। इसमें आपको 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 20 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना का जवाब दे पाइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको यह बताएगा कि आपका बोर्ड का तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा ऑप्शन ए में है वास्तविक, बी में है आभासी और सीधा, सी में है वास्तविक और सीधा, डी में है आभासी और उल्टा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, हम आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत कम समय में आपको सब क्वेश्चन दे देंगे और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है तिरछी रेखा में, सी में है किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है वलयाकार, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र द्वारा किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यह क्वेश्चन हम व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देखती है ऑप्शन ए में दूर की वस्तु को, बी में है निकट की वस्तु को, सी में है बड़ी वस्तु को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ किसको देखता है, दूर की वस्तु को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है ऑप्शन ए में लाल, बी में पीला, सी में नीला, डी में बैंगनी। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ऑप्शन ए में वोल्ट, बी में कूलम, सी में वाट, डी में एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप 20 में कितना सही करते हैं तो ज़रूर कमेंट में आप लिखिएगा। तो चलिए आगे देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे और भी वीडियो आपको मिल सके। साथ में है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ऑप्शन ए में है जनित्र, बी में है गैल्वेनोमीटर, सी में है मीटर, डी में है मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इस सब क्वेश्चन को देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ऑप्शन ए में है आमीटर, बी में है वोल्ट मीटर, सी में है गैल्वेनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ऑप्शन ए में अस्टेट, बी में है टेस्ला, सी में है ए बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला भी होता है और अस्टेट भी होता है, यानी सी सही हो जाएगा ऑप्शन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को कहते हैं ऑप्शन में एरानोल, बी में है कीटोन, सी में हाइड्रोकार्बन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व कौन है ऑप्शन ए में है कार्बन, बी में हीलियम, सी में सोना, डी में हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व कौन है, बी हो जाएगा, हीलियम क्या है, अक्रिय तत्व है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं ऑप्शन ए में है 4, बी में है 6, सी में है 8, डी में है 12। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु के होते हैं, तो 6 परमाणु के होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है ऑप्शन ए में है डायरिया, बी में है टीबी, सी में है निमोनिया, डी में है बी और सी दोनों। तो श्वसन तंत्र से कौन सा संबंधित रोग है, यानी बीमारी है, तो टीबी भी हो जाएगा आपका, निमोनिया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग है ऑप्शन ए में 120 mm, बी में है 150 mm, सी में है 90 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय का औसत संकुचन दाब कितना है, तो 120 mm, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है ऑप्शन ए में है अग्र मस्तिष्क, बी में है मध्य मस्तिष्क, सी में अनुमस्तिष्क, डी में इनमें से सभी।
तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन और स्थिति को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, यानी डी, इनमें सभी हो जाएगा। तो आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपको यह भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है और आगे कैसे हमें तैयारी करना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में है लीवर, बी में अग्नाशय, सी में अंडाशय, डी में एड्रिनल। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए में हार्मोन, बी में वसा, सी में एंजाइम, डी में कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए में है केसर में, सी में है स्त्री केसर में, सी में है पंखुड़ी यानी दल में, डी में है बाह्य दल में। तो पुष्प के परागकण कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका 20वां और लास्ट क्वेश्चन ही है, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन ए में योनि से, बी में है गर्भाशय से, सी में है फैलोपियन नलिका से, डी में है अंडाशय से। तो अंडाणु निषेचित कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका है 20वां नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए में मरकरी, बी में है ब्रोमीन, सी में है सल्फर, डी में है सोडियम। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप 20 में कितना सही कर पाए आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिले। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।